नंबर 17 विश्व की नहरें। प्रश्न 1 पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ए भूमध्य सागर एवं लाल सागर, बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, सी अरब सागर एवं हिंद महासागर, डी भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। उत्तर है बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। प्रश्न 2 पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि ए पनामा नहर लंबाई में छोटी है, बी पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है, सी घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, डी पनामा नहर में जलपाश बने हैं। उत्तर है सी घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। प्रश्न 3 पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, बी संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है, सी यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है, डी इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। उत्तर है ए यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। प्रश्न 4 पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ए पनामा, बी कोलोन, सी गाटुन, डी मिराफ्लोरेस। उत्तर है बी कोलोन। प्रश्न 5 पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है? ए पनामा, बी कोलोन, सी पोर्ट सईद, डी गाटुन। उत्तर है ए पनामा। प्रश्न 6 विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? ए पनामा नहर, बी स्वेज नहर, सी कील नहर, डी सू नहर। उत्तर है बी स्वेज नहर। प्रश्न 7 स्वेज नहर जोड़ती है ए भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, सी लाल सागर को हिंद महासागर से, डी भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। उत्तर है ए भूमध्य सागर को लाल सागर से। प्रश्न 8 स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ए कोलोन, बी पोर्ट सईद, सी स्वेज, डी पोर्ट फौद। उत्तर है बी पोर्ट सईद। प्रश्न 9 स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? ए स्वेज, बी पोर्ट सईद, सी इस्माइलिया, डी पोर्ट तौफीक। उत्तर है ए स्वेज। प्रश्न 10 स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? ए झालों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है, बी स्वेज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, सी नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, डी स्वेज नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। उत्तर है सी नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। प्रश्न 11 स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ए 1854 ईस्वी, बी 1869 ईस्वी, सी 1874 ईस्वी, डी 1896 ईस्वी। उत्तर है ए 1854 ईस्वी। प्रश्न 12 स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? ए 1854 ईस्वी, बी 1869 ईस्वी, सी 1881 ईस्वी, डी 1881 ईस्वी। उत्तर है बी 1869 ईस्वी। प्रश्न 13 स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? ए 64.8 किलोमीटर, बी 106.5 किलोमीटर, सी 156.4 किलोमीटर, डी 168 किलोमीटर। उत्तर है डी 168 किलोमीटर। पृष्ठ 296। प्रश्न 14 सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? ए सुपीरियर को मिशिगन से,
बी सुपीरियर को ह्यूरन से, सी मिशिगन को ह्यूरन से, डी ईरी को ह्यूरन से। उत्तर है बी सुपीरियर को ह्यूरन से। प्रश्न 15 कील नहर जोड़ती है ए मैनचेस्टर को लिवरपूल से, बी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, सी भूमध्य सागर को लाल सागर से, डी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। उत्तर है बी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। प्रश्न 16 कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ए स्वेज, बी पनामा, सी कील, डी सू। उत्तर है सी कील। प्रश्न 17 क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया, डी लाओस। उत्तर है बी थाईलैंड। प्रश्न 18 पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था? ए टॉलमी ने, बी स्ट्रोबा ने, सी रेडजेल ने, डी हम्बोल्ट ने। उत्तर है डी हम्बोल्ट ने। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कील नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। बी स्वेज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। सी पनामा नहर पनामा में है, यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। डी सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। उत्तर है डी सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। प्रश्न 20 स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? ए लंदन न्यूयॉर्क, बी लंदन पेरिस, सी लंदन केप ऑफ गुड होप, डी लंदन चेन्नई। उत्तर है लंदन चेन्नई।